खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक खबर मैंने सुना और सुनने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर में इस खबर के सुनने के बाद पैदा हुआ। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जो खबर है वो है आगरा की जामा मस्जिद से जुड़ी हुई। आगरा के जामा मस्जिद में क्या किया गया दोस्तों? तिरंगा झंडा फहराया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया। प्यारे दोस्तों, हर चीज का एक वक्त होता है और हर जगह हर काम नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, आज हम बहुत ही आन बान शान के साथ अपनी मस्जिदों मदरसों में तिरंगा फहराते हैं, अपने मकानों में तिरंगा फहराते हैं, दुकानों में तिरंगा फहराते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने खानकाहों में भी तिरंगा फहराते हैं। प्यारे दोस्तों, आगरा का ये मामला है और आगरा का ये मामला जो है मैं आपको बताता चलूं। इस आगरा के मामले में क्या हुआ है कि आगरा जामा मस्जिद के जो चेयरमैन बताए जाते हैं, असलम कुरैशी नाम बताया जाता है, इन्होंने मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराया, साथ ही साथ राष्ट्रीय गान गाया। अब दोस्तों, जो वहां के मुफ्ती साहब हैं उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनका सीधे तौर पर फोन किया गया है चेयरमैन साहब को और ये कहा गया कि चेयरमैन साहब, आपने जो ये काम किया है ये बिल्कुल गलत काम किया है और आप अल्लाह के कहर को इस तरीके से दावत ना दें। यानी कड़ा फटकार लगाया, कड़ा एतराज जताया है मुफ्ती साहब आगरा के और उस मस्जिद के जो हैं सो मुफ्ती असलम कुरैशी और नेता साहब के मस्जिद के अंदर झंडा फहराने के मामले में। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि मुफ्ती साहब के पीछे पड़ गए हैं, उनसे माफ़ी की अपील कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए, आपने ऐसा कहा है, आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो आप पर एनएसए के तहत, राष्ट्रद्रोह के तहत हम मामला जाहिर कर देंगे, केस मुकदमा कर देंगे। यानी कि धमकियां देना जारी हो गया है, दबाव बनाना उस मुफ्ती साहब के ऊपर जारी हो गया है जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद के अंदर तिरंगा झंडा फहराना या गाना गाना, राष्ट्रीय गाना, ये दुरुस्त नहीं है। आप मस्जिद से बाहर आप ये काम कर सकते हैं, ये काम मदरसों के बाहर आप कर सकते हैं जहां पर उसका तयशुदा जगह है, लेकिन मस्जिद के अंदर तिरंगा झंडा या गाना गाना ये दुरुस्त नहीं है। अब ये कहना था दोस्तों कि कुछ लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं और कुछ लोग मिलके इनसे, मौलाना साहब से माफी की बात कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। बहरकैफ जो मस्जिद होता है दोस्तों, वो अल्लाह का घर है और जो दीन के आलिम होते हैं वो इरफान के बाप का नहीं सुनते हैं बल्कि रसूल पाक का सुनते हैं। और रसूल पाक ने जो कहा है, ये दीन के आलिम का ये हक है, ये उनका फर्ज है कि वो आम आवाम तक पहुंचाए। अब किसी के बाप, इरफान के बाप को या किसी भी चेयरमैन साहब के बाप को इससे अगर रसूल पाक के फरमान अगर कोई उलमाए दीन पहुंचाते हैं और इरफान के बाप को अगर तकलीफ लगे या किसी चेयरमैन के बाप को तकलीफ लगे तो इसका गवारा किसी भी आलिम दीन नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, अब रही मस्जिद के अंदर राष्ट्रीय गाना या तिरंगा फहराना, या तो दोस्तों अपना ही कोई आज राष्ट्रीय गाना न गाएं, आप खुद मस्जिद के अंदर ऊंची आवाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, उन भाइयों से, खास करके जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मस्जिद है दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मस्जिद में क्या चीज करना चाहिए। मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, अल्लाह के आगे सजदा करने के लिए है, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने के लिए है, न कि झंडा फहराएं आप सस्ती शोहरत के लिए झंडा फहरा। अगर आपको झंडा ही फहराना है तो मस्जिद से बाहर आप फहरा ले झंडा,
गालिबन किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन आप मस्जिद के अंदर अगर झंडा फहराएंगे तो लोगों को ऐतराज होगा। इसलिए ऐतराज होगा कि ऐतराज किसी लोग को नहीं, क्योंकि इस्लाम इस चीज को बता रहा है। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो आप सुनिए। एक बार का वाकया है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में, उनके जमाने में दो लोग मदीनतुल मुनव्वरा के मस्जिद में आपस में जोर जोर से बात कर रहे थे। पीछे हजरत उमर बिन खत्ताब मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर इतनी जोर जोर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। अब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने एक कंकड़ उठाया, जोर से वो आवाज़ भी नहीं लगाए कि क्यों मस्जिद के अंदर तुम जोर से बातें कर रहे हो। उन्होंने इस तरह का भी इस्तेमाल नहीं किया, अपनी आवाज़ को तल्ख भी नहीं किया, बल्कि एक कंकड़ उठाया उन्होंने और उन दोनों की तरफ उन्होंने फेंका। अब जैसे ही वो कंकड़ का गिरना था तो कुछ आवाज़ होती है कि ये जो दोनों लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे आगे, उन लोगों ने पलटा, और जब पलटा तब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने उनको इशारे से अपने जानिब बुलाया। इशारे से जब अपने जानिब बुलाया, ये दोनों उनके नज़दीक गए तो वो पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये पूछते हैं कि क्या तुम दोनों मदीने के हो? तो वो दोनों शख्स कहते हैं कि नहीं, हम लोग मदीने के नहीं हैं, बल्कि हम लोग ताइफ के हैं। तो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब उन लोगों को कहते हैं कि अगर तुम लोग मदीने के होते तो मार मार के तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दी जाती। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मस्जिद की क्या अदब व एहतराम किस तरह से किया जाता है? मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हम मस्जिद के अंदर ऊंची आवाज़ से हम बात नहीं कर सकते हैं, अगर मस्जिद में यहाँ तक कि जो दीनी नारा होता है उसको भी ऊंची आवाज़ में लगाने के लिए मना किया जाता है, जो खिताब करते हैं उनको भी ज़्यादा चीख चिल्लाहा, इतना कुछ ज़्यादा तवील आवाज़ में वहाँ उनको भी खिताब करने के लिए मना किया जाता है। तो आप झंडा या जो दूसरे गीत है वो आप कैसे गा सकते हैं, या आप उस चीज़ को मस्जिद के अंदर कैसे कर सकते हैं? जबकि साफ तौर पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब ने ये बताया कि आप आवाज़ तक तल्ख नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं मस्जिद के अंदर, तो फिर आप गान राष्ट्रीय गीत कैसे गा सकते हैं? और यही वजह है दोस्तों कि जब दीन के आलिम को ये बात लगा तो उन्होंने दीन का जो फरमान है उस फरमान को सामने रखा। अब उस फरमान को सामने रखा तो जो ईमान वाले हैं उनका साथ देंगे, जो ईमान वाले नहीं हैं वो उनको धमकी देंगे। और सुनिए, मस्जिद का मामला पूरे दुनिया की मस्जिद का मामला होता है, पूरे देश के मस्जिद का मामला है। पूरे देश में हजारों के तादाद में मस्जिदें मौजूद हैं। आप अगर एक मस्जिद का आपको चेयरमैन बना दिया गया है तो आप ऐसा नहीं कि आप अपना निज़ाम चलाएंगे। आप चाहे अपने मस्जिद का चेयरमैन बिल्कुल हो, लेकिन निज़ाम वो निज़ाम चलेगा जो रसूल हाशमी ने बनाया है, जो इस्लाम का हुक्म है। और दोस्तों, हुब्बे वतनी, वतन से मोहब्बत करना हम लोगों के दिलों में है और ईमान का हिस्सा बताया जाता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। लेकिन हर चीज़ का जगह है, हर चीज़ के लिए एक तरीका है, तौर है और जगह भी है। वहाँ पर हम अपने तिरंगा फहराना है, बिल्कुल आप बाहर में फहरा सकते हैं, मदरसों में फहराएं, अपने घरों में फहराएं। मैं तो कहता हूँ कि सालों भर फहराएं। 15 अगस्त और 26 जनवरी क्या, सालों भर अपने घरों में तिरंगा फहराएं, उनको सलामी दे। वतन से मोहब्बत पता चलेगा, ताकि आप देख सकते हैं कि वतन से मोहब्बत करना और वतन में मर मिटना कितना जरूरी होता है। अफगानिस्तान का मामला आप देख सकते हैं। तो लेकिन जो ये कह रहे हैं कि अगर मुफ्ती साहब ने यह कह दिया कि मस्जिद के अंदर जो तिरंगा आपने लहराया, राष्ट्रीय गान गाया है, तो आप राष्ट्रीय गान का अनुवाद भी कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको आलिम समझा सकते हैं। उन्होंने हक कहा तो आप उनको लगे धमकाने के लिए। क्या दीन के उलमा आपके ही सुनेंगे? आप चेयरमैन है तो आपके ही सुनेंगे, या इरफान किसी मस्जिद का सदर है तो इरफान का सुनेगा? नहीं,
जो दीन का सच्चा आलिम होगा, जो हक और हक्कानियत को जाहिर करने वाला होगा, वो रसूल हाशमी के फरमान को सुनेगा, वो खलीफाए राशिदीन के फरमान को सुनेगा, हमारी और आपकी बाप की नहीं। कोई चेयरमैन बिगड़ता है तो बिगड़ने दे, कोई सदर बिगड़ता है तो बिगड़ने दे। अल्लाह तबारक व तआला रिज्क देने वाला है, एक जगह से छोड़ेगा तो दूसरी जगह से मिल जाएगा। जो अजगर जमीन पर तेजी से चल भी नहीं सकता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुंह तक उसकी रोजी भेज देता है। तो किसी को किसी के रोजी से डरने की बात नहीं है। वतन से मोहब्बत करें, लेकिन उसका एक जगह है, एक सलीका है, और जो सलीका, जो तरीका इस्लाम में बताया गया है, वही तरीका ये मुफ्ती साहब ने बताया है। धमका क्यों रहे हो भाई? धमका किस बात के रहे हो? क्या दीन के आलिम आपकी सुनेंगे कि या रसूल पाक की सुनेंगे? अगर आपकी सुनेंगे तो बेशक आप धमकाइए, और अगर आप भी रसूल हाशमी के कलमा पढ़ने वाले हैं और आप भी रसूल हाशमी के सुनने वाले हैं तो माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, तत्काल मुफ्ती साहब से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। और फिर मैं कहूँगा दोस्तों, किसी भी हाल में अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसी मिट्टी में दफन होना गवारा है। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूं कि वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, वतन के दुश्मनों को हम हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क के परचम से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है, उनके तकद्दुस का ख्याल हर कोई को रखना चाहिए, चाहे कोई लाइट साहब हो या कोई चेयरमैन। शुक्रिया, आदाब। अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, उन चेयरमैन साहब तक भी पहुंच से कि आपने क्या कहा है। अगर आपको इस दुनिया में ही रहना है तो फिर करते रहिए ये सब, और अगर इस दुनिया को छोड़ना है, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत के तहत अगर आप आते हैं तो फिर अपना भी सोच लीजिए कि आज नहीं तो कल मौत से किसकी रिश्तेदारी है। आज हमारी तो कल आपकी बारी है।